गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे पीएच वैल्यू की। पीएच स्केल क्या है? किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। ए स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच स्केल। पीएच की फुल फॉर्म क्या है? पीएच में पी किसके लिए स्टैंड करता है? पी स्टैंड करता है पोटेंज के लिए। POTENZ, पोटेंज। पोटेंज एक जर्मन भाषा का शब्द है और जर्मन भाषा में पावर को पोटेंज कहा जाता है। यानी किसी चीज की पावर हम मेजर कर रहे हैं। हम मेजर कर रहे हैं सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की। अब ये कैसे हम पता करते हैं? जैसे ये एक मैं एक एग्जाम्पल लूँ, वाटर है। वाटर का पीएच वैल्यू ऊपर आपको शो हो रहा है 7 है। वाटर का पीएच वैल्यू 7 है और वाटर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज पीएच वैल्यू 7। जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूशन है उन सभी का पीएच वैल्यू 7 होता है। और जितने भी एसिड्स हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। पीएच ऑफ एसिड सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन 7। और जितने भी क्षारीय विलयन होते हैं उन सबका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। पीएच ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन इज ऑलवेज मोर देन 7। अब यह हम बात करेंगे बहुत से कंपाउंड्स की। जैसे मैं एक सब्सटेंस लेता हूँ, हैंड्सऑफ। हैंड्सऑफ का पीएच वैल्यू 10 है। अब देखिए एक नीचे पिक्चर शो हो रही है, उस पिक्चर में H3O आयन और OH आयन का रेशो है। हैंड्सऑफ में सॉल्व का पीएच वैल्यू 10 है और यह एक क्षारीय विलयन है। यह एक एल्केलाइन सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में OH आयन ज्यादा है जो ब्लू कलर से शो हो रहे हैं। आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो ये जो इस लाइन में यहाँ पर ब्लू कलर ये बहुत ज्यादा है, ब्लू आयंस, ये OH आयंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो रेड हैं वो सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसिटिक आयन को। अब आप थोड़ा देखिएगा, ये एसिटिक आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ब्लू आयन जितने हैं ये सब OH नेगेटिव आयन को, और रेड ये OH आयन को, H आयन को सॉरी। तो इस हैंड्सऑफ में सॉल्यूशन में इसमें OH आयन की वैल्यू ज्यादा है। OH आयन का कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। आप देखेंगे OH आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। OH आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 ऑर्डर में है और H आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 में है। अब देखिए जैसे जैसे अगर मैं हैंड्सऑफ में वाटर को ऐड करूंगा क्या होगा? देखिए ध्यान से, आपका जो पीएच वैल्यू है वो कम होता जाएगा। यानी ये जो हैंड्सऑफ है ये क्या होगा? एसिडिक होता जाएगा, न्यूट्रलाइज की तरफ होता चला जाएगा। अगर मैं थोड़ा वाटर कम कर दूं और फिर से और वाटर इसमें मिला दूं सॉल्यूशन में तो क्या होगा? आप देख रहे हैं पीएच वैल्यू कम होती जाएगी, एच एन की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, ओ एच एन की वैल्यू कम होती जाएगी और एक पोजीशन ऐसा आ जाएगा कि वाटर का ही सॉल्यूशन बच जाएगा। इसी प्रकार हम अन्य एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं अगर बात करूं ब्लड की, तो ब्लड का पीएच वैल्यू 7.40 है। और ब्लड को आप अगर नोट करेंगे तो देखना इसमें 7.40 का मतलब है कि ये थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा क्षारीय है। और H3H और OH का जो रेशो है वो लगभग लगभग बराबर है। आप देख रहे होंगे जितने ब्लू डॉट हैं उतने ही रेड डॉट है लगभग, और जो रेड डॉट है थोड़े से ज्यादा है। वैल्यू अगर मैं ज्यादा कर दूंगा तो वाटर को देखिए पीएच वैल्यू कम होती जाएगी, है ना, क्योंकि न्यूट्रल की तरफ आएगी, 7 की तरफ ही जाएगी धीरे धीरे करके। अगर मैं दूसरा कोई लेना चाहूँ, सपोज करो मैंने कॉफी ले लिया। कॉफी का पीएच वैल्यू 5 है, मीन्स 5 है कॉफी का पीएच वैल्यू, और 5 7 से कम है, और 7 से कम है तो ये कॉफी जो है वो एसिडिक है। एसिडिक है इसका मतलब है कि एच आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा। देखो आप, एच आयन का कंसंट्रेशन ओ एच आयन से ज्यादा है। एच आयन रेड डॉट और ब्लू डॉट से कहीं ज्यादा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये कॉफी है वो एसिडिक है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कॉफी को, ऑरेंज जूस, पीएच वैल्यू 3.5, और जैसे ही पीएच वैल्यू 3.5 है हम जान चुके हैं कि ऑरेंज जूस एसिडिक है। एसिडिक मीन्स
एच आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ओ एच आयन से कहीं ज़्यादा है। एच आयन का कंसंट्रेशन ओ एच आयन के कंसंट्रेशन से कहीं ज़्यादा है। इसी प्रकार मैं बात करूंगा, अगर कोई दूसरा लेता हूं मैं, बैटरी एसिड ले लेता हूं। बैटरी एसिड का पीएच वैल्यू जो है वो क्या है, देखिए ध्यान से। बैटरी वैल्यू का पीएच वैल्यू 1 है। मीन्स बैटरी का जो एसिड है वो एसिड उसमें नाम में ही आ रहा है, वो तो एसिड ही है। और आप देखिए H3O आयन और OH आयन का जो रेशो है कितना ज़्यादा है। रेड डॉट्स ब्लू डॉट्स की संख्या बहुत कम है और रेड डॉट्स की संख्या ज़्यादा है। अर्थात एच आयन और ओ एच आयन का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। कंसंट्रेशन एच आयन का ज़्यादा है और किसी सॉल्यूशन में एच आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि जो पीएच स्केल है वो क्या है, ए स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नॉन एज पीएच स्केल। अब मैं एक एग्जाम्पल में दोबारा से आपको लेना चाहूँगा कि जैसे आपने घर घर में एक बोतल ली और उस बोतल में आपने हैंड सॉप थोड़ा सा मिलाया, उसमें पानी मिला दिया। हैंड सॉप का जो पीएच वैल्यू है, जो प्योर हैंड सॉप है, उसका पीएच वैल्यू 10 है ना। एक प्रैक्टिकल करते हैं। आपने जैसे उसमें साबुन में जो सॉप था उसमें से वाटर मिला दिया। पीएच 10 होने का मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन क्षारीय है, एल्केलाइन इसमें है सॉल्यूशन। ओएच वैल्यू ज़्यादा है, देखो आप OH वैल्यू बहुत ज़्यादा, OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जो मैंने ब्लू डॉट्स लिए हैं OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एच आयन कम है। अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा वाटर मिलाया, वाटर ज़्यादा कर देते हैं तो क्या हुआ, पीएच वैल्यू इसकी कम होगी। पीएच वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि जो OH आयन का कंसंट्रेशन है, जो OH आयन का कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और उसी रेशो में एच आयन का जो उनका रेशो है वो बढ़ता जाएगा। हमने थोड़ा सा वाटर बाहर इसे हमने थ्रो कर दिया, वाटर थ्रो किया उस सॉल्यूशन का, पीएच तो 9.66 फिक्स हो गया। अब हमने और ज़्यादा वाटर मिलाया, क्या होगा, उसका पीएच वैल्यू और कम हो गई। एच आयन का ओ एच आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगा। हमने और थोड़ा वाटर बाहर फेंक दिया और वाटर मिलाया, धीरे धीरे करके क्या होगा, जो वो सॉफ्ट सॉल्यूशन है वो हल्का होता जाएगा और वो न्यूट्रलाइन की तरफ होता चला जाएगा, वाटर ही रह जाएगा थोड़ा थोड़ा करने के बाद। तो इस प्रकार जब बाहर से हम वाटर ऐड करते हैं या दो सॉल्यूशन को एक से एक दूसरे में मिला देते हैं तो उसका पीएच मूल्य भी चेंज हो जाता है। लास्ट में आज हमने सीखा कि पीएच वैल्यू क्या है। पीएच स्केल किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मापने का एक स्केल है। अर्थात पीएच वैल्यू द्वारा बताया जाता है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। पीएच जो शब्द है उसमें एच फॉर हाइड्रोजन और पी का जो शब्द है, पी के लिए पोटेंज शब्द आता है, POTENZ, जो कि एक जर्मन शब्द है और इसका मीनिंग है पावर। न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज पीएच वैल्यू 7। pH of all acid solutions is always less than 7. pH of alkaline solution is always more than 7. उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू 7 होता है, अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू 7 होता है और क्षारीय विलयन का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है।